हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग थर्ड पार्टी पे आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर, और उनके क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर, क्या आपके लिए हिडन मैसेज हैं, क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर और इस कनेक्शन के बीच में क्या चल रहा है। ओके, और आपके साथ क्या कनेक्शन था पास्ट में, अभी क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचें। जो भी आपके पार्टनर हैं उनका नाम ले, उनके बारे में सोचें, ठीक है। फिर उसके बाद ये रीडिंग को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है गाइज, जैसा कि मैं बोल रही हूँ। आंख बंद करें, एक लंबी सांस लें, एक लंबी सांस लेकर एक छोड़ें, और फिर उसके बाद अपनी आंखों को खोलें, और फिर उसके बाद इस रीडिंग को देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्ड्स गिर रहे हैं गाइज, वेट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है वर्कaholic। ओके, कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हैं आप लोग इस कनेक्शन को, या फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग वर्क प्लेस पर मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन को सुधारने की बात की जा रही है, या फिर उस नज़रिए से देखी जा रही है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है ना कि आप लोग ने हाल फिलहाल में एक दूसरे को प्रपोज किया है, या फिर हाल फिलहाल में आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ खुशखबरी टाइप की। ओके, कुछ खुशखबरी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। देखो क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है आप लोग ऑनलाइन मिले या वर्क प्लेस पर मिले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप लोग के बीच में सबसे पहले दोस्ती हुई, या फिर मैं कह सकती हूँ आपने एक दूसरे को जाना, समझा, बात किया, टाइम दिया, डेट किया। आपने इनमें अच्छाइयाँ देखी, आपने देखी कि ही या सी इज़ द वन जो आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, जो आपको फील कर सकता है, केयर पार्टनर बन सकता है ना। आप लोग ने डिसीजन लिया इस कनेक्शन में शादी करने का, एक होने का, बात करने का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग के कनेक्शन में सब कुछ सही चल रहा था, और फिर उसके बाद थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी तीसरे पक्ष की वजह से आपके पार्टनर को फंसा दिया गया। यहाँ आपके पार्टनर फंस गए, या फिर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा चीज़ दिखने को मिला, सुनने को मिला, जिसमें आपको धोखा मिला। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो इनकी शादी हो गई, या पहले से ये मैरिड थे तो इनके बच्चे अभी नज़र आ रहे होंगे, या प्रेग्नेंट हो गई होंगी, या इनकी शादी के बाद कहीं और हो रही होगी, या फिर इनके फैमिली वाले आपसे इनको दूर करना चाह रहे हैं। चीज़ें पहले इतनी क्लोज थी ना गाइस, कि मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि आपने इनमें बहुत कुछ ढूंढा, बहुत कुछ चाहा। अब इनसे बेहतर आई डोंट थिंक सो कि कोई और मिलेगा आपको, और अभी भी आपको वही लगता है। नाउ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि अभी आप अपना अस्तित्व गंवा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो। जो सच्चाई आपको जानना है शायद अभी वो पता नहीं चल रहा है। टिगरी का कार्ड है, तो मुझे कहीं ना ट्रिगर्स किए जा रहे हैं आपको, या फिर आपके इस कनेक्शन को। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में विक्टिम एंड ट्रिगर्स। ओके, जो सच है वो सच आपको बताया नहीं जा रहा, सच छुपाया जा रहा है। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कल जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, वो आज भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर से आपको दूर किया जा रहा है। आपके जो भी पार्टनर है ना, उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपसे उनको दूर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है आगे पता चलेगा। कुर्सी की पेटी बांध लें और ध्यान से सुने इस वीडियो को, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, आपके होल लाइफ को बताएगा कि क्या आपकी लाइफ में चला, क्या नहीं चला। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो वो मस्त मगन होकर अपना काम कर रहे हैं, अपना जो भी काम था वो कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि जिस नज़रिए से आप उनके मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हो, जिस नज़रिए से आप उनको फील कर रहे हो, वो पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है।
एक अनजाना सा या फिर इनके कुछ घर वाले आपके बीच की दरार बन गए हैं, उनको उधर रखे हुए हैं और आप इधर बिखरे हुए हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस कनेक्शन को लेकर। जो भी आपके पार्टनर हैं, क्या एनर्जीज हैं, कंडीशन, किन्हीं शर्तों में बंधे हुए हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है। इनको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। जो भी आपके पार्टनर हैं, इनको सच में नहीं पता क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें, और ये बंधे क्यों हैं, ये किस कंडीशंस में बंधे हुए हैं, क्योंकि इनको बांधा गया है। इनको समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, फंसाया जा रहा है। लोगों की सच्चाई इनके सामने नहीं है, चाहे मैरिड देख रहे हो चाहे अनमैरिड देख रहे हो, नो मैटर। यहाँ इनको बताया ही नहीं जा रहा है क्या है। कंफ्यूज है कि क्यों अलग हो रहे हैं और क्यों अलग करवाया जा रहा है। फैमिली क्या चाहती है, दूसरे लोग क्या चाहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। कंडीशंस में बंधे हुए हैं और बस ये खुद के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें लग रहा है ना कि जो कुछ भी हो रहा है शायद परिस्थिति ऐसी है। शेयरिंग का कार्ड है, एनर्जी स्ट्रिक्ट है और स्टक है, और इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं। इनके ऊपर कोई भारी सा चीज़ डाल दिया गया है। एक तरीके से मैं कह पाऊँ कि इस कनेक्शन को गुमराह करने की कोशिश थर्ड पार्टी की तरफ से हुई है, और थर्ड पार्टी कोई अपना है इनका। हालांकि ये ऐसे बंदे हैं कि मैं बता नहीं सकती कितना खुश मिजाज है, मजाक करना पसंद है, थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, खाना मीठा चीज़ इनको काफ़ी पसंद है, दूसरों को ग्रीट करना इनको पसंद है। आपकी केयर इतनी अच्छी करते हैं तो दूसरों की कितनी अच्छी करते होंगे बताओ आप। ओके, एंड द लेजीनेस, अभी ये चीज़ों से गुमराह है। इनको सच में नहीं पता कि आप लोग के कनेक्शन के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बिल्कुल चीज़ें कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको लग रहा है कि शायद ये अपनी लाइफ में बिजी है, या फिर शायद ये भी ऐसा ही चाहता है इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको सच्चाई नहीं पता है, और ये जो भी आपके पार्टनर है वो इस चीज़ से खफा है, गुमराह है। तो उन्हें भी कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता, और जो गेम खेल रहा है सो खेल रहा है। तो वो दिखाई दे रहा है एंड द माइजर। तो मुझे बहुत चीज़ें छुपी हुई नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में, जिसमें बहुत चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली होगा, और जब होगा तो चीज़ें एकदम से खुल जाएंगी। यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, लेट मी चेक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है इनके फैमिली में से कोई हो सकता है, या इनके बॉस या वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बाहर का हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई बाहर का ही है। द मैजिशियन, वर्क प्लेस पर कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आप लोग के कनेक्शन के बीच में आ रहा है। और लेकिन आप लोग के मन में होगा कि अगर वर्क प्लेस पर है या फिर कोई बाहर का है तो वो क्यों चाहेगा आप लोग को अलग करना। ठीक है, कह सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी को लाया भी गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप लोग के रिश्ते के बीच में कोई आया है या लाया गया है, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी इनका काम हो सकता है, और आपको वही लगता है कि अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो शायद ये ऐसे ही हैं। लेकिन ना आपके जो भी पार्टनर हैं ये केयर करते हैं, ठीक है, खुश मिजाज हैं और बहुत लोगों को अच्छे तरीके से ग्रीट करना। लेकिन ये कंफ्यूज क्यों है मैं ये भी बता देती हूँ। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है कनेक्शन में, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है। इनको ऐसा हो रहा है ना कि हाँ जो जैसा चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो वाली इंटरेस्टिंग है। फैमिली में क्या ट्रॉमा हो रहा है इनको उससे लेना देना नहीं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, या फैमिली अगर बीच में आ रही है तो इनको कब्जे में की हुई है। इनके लाइफ में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, और ये इस कनेक्शन को क्या दे रहे हैं इनको नहीं पता, जस्ट बिकॉज कि ये कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहे या समझना नहीं चाह रहे। ओके, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कनेक्शन में आप लोग आए या तो अरेंज मैरिज या लव। अगर लव है तो कपल होंगे आप लोग, राइट। तो आप लोग में एक अगर आपके पार्टनर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, लव को कन्फेस किए हैं, प्यार करते थे पहले, और अभी जो भी सेपरेशन है ये आपकी वजह से नहीं आपके पार्टनर की वजह से है, क्योंकि आपके जो भी पार्टनर है इनका बिहेवियर चेंजिंग मुझे दिख रहा है। बहुत जल्दी इनका बिहेवियर चेंजिंग हुआ है आपके कनेक्शन में,
कुछ लोगों का कनेक्शन 1 साल छूने को होगा, या फिर कुछ लोगों का कनेक्शन 2-3 साल या मैक्सिमम 5 इयर्स होगा। लेकिन 5 इयर्स मुझे कपल का नहीं लग रहा, मुझे मैरिज पीपल का लग रहा है। या तो ये किसी और के साथ मैरिड होंगे, तो वो भी लग रहा है कि काम को और फैमिली को टाइम दे रहे हैं, या फिर काम को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं लेकिन आपको नहीं दे पा रहे हैं। अपने लाइफ में ये सबसे ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपको नहीं खुलकर बता रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर कि इनका काम है, बर्डन है, इसलिए ये बिजी रहते हैं। और थर्ड पार्टी आप लोग के रिश्ते के बीच में मुझे वही लग रहा है कि आइदर फैमिली नहीं तो काम मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, इनका ये लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आया है उसमें ये लगे हुए हैं, जो भी इनके लाइफ में प्रोग्रेस आया है, प्रोस्पेरिटी आया, अपॉर्चुनिटी आया है, उसमें ये लगे हुए हैं। और ये लव में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लव में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर अरेंज मैरिज है आप लोग का, तो जो फैमिली अगर अलग करवाना चाहती है, फैमिली अगर चाह रही है आप दोनों अलग रहो, तो ये उसमें भी पूछताछ नहीं करेंगे कि इनको क्यों अलग होना है या क्यों फैमिली अलग करवा रही है, ये सिंपली अलग हो जाएंगे। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी इंटरेस्टिंग नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, मुझे ये चीज़ इनका दिखाई दे रहा है, इनके मन की बात मैं बता रही हूँ। और फैमिली वाले तो चाहेंगे ही, फैमिली वाले क्यों चाह रहे हैं ऐसा वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये कनेक्शन में आपका पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, और आपके जो भी पार्टनर है उनके घर की कमाई आपके पार्टनर पूरा करता होगा, या फिर कहीं ना कहीं उनके फैमिली वाले आपको नहीं पसंद करते, या ग्रीडी हो सकते हैं, या चाहते हैं कि अलग जगह रिश्ता पक्का हो। तो ऐसा भी हो सकता है, या आपको नहीं पसंद करके किसी और के साथ शादी करवाना चाहते हैं। ज़्यादातर मुझे यही लगता है ना कि आपका जो भी पार्टनर होगा या तो किसी और के साथ मैरिड होगा, या आपके साथ कनेक्शन में है तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज टाइप ही कनेक्शन में होगा। अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे अभी दिखाई दे रहा है इनका बिहेवियर चेंजिंग, जिसमें ये अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और आपको भी यही लग रहा है शायद वर्काहॉलिक है वर्क में, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। और ये बंदा भी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन के साथ कि जो हो रहा है चलने दो, हमें ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल शांत मन से, मतलब एक कहते हैं ना फर्क ना पड़ना, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर बैठ रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं है किसके पार्टनर है। ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी कलेक्ट हो पा रहा है मैं सारी बातें आपको बताई जा रही हूँ। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताई जा रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। इसके अलावा मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं ये थोड़ा रफ बोलते होंगे, रूड बोलते होंगे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जब तक ये जॉबलेस थे या जब तक ये आपसे दूर नहीं थे, तब तक कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। थर्ड पार्टी आप लोग के रिश्ते के बीच में इनका वर्क हो सकता है, या ये ज़्यादा ओपन अप नहीं है आपके साथ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ये अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लव को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़े स्ट्रिक्ट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने काम में ज़्यादा टाइम देना और लव को टाइम ना देना। ठीक है, और ज़्यादा बहुत कम लोगों पे विश्वास करते हैं, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ भी आपके मन में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि ये थर्ड पार्टी इनका वर्क है, कैरियर है, और बहुत कम लोगों के लिए कोई फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी नहीं। अदरवाइज तो मुझे इनका कैरियर ही दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कैरियर है, थर्ड पार्टी लाया गया है या थर्ड पार्टी कैरियर है। ठीक है, इनका काम है, ये दूर जाते हैं, दूर देश घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, बहुत लॉट्स ऑफ ट्रैवल करते रहते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं। और थर्ड पार्टी इनका कैरियर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के केस में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सेपरेट हैं, और सेपरेट रहते हैं, अपनी दिल की बात नहीं बोलते हैं, हाइड करके रखते हैं, और इन्हें जो अच्छा लगता है वही करना ये पसंद रखते हैं। इन्होंने जो ठान लिया वही करेंगे, वही इनकी मन की मेंटालिटी है। और शायद आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। आपके जैसा आप चाहते हो ना लाइफ पार्टनर, वैसे ये नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग के बीच में बॉन्डिंग बनेगा।
अगर मैरिड है तब भी, मैरिड हैं और आप लोग के कनेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अलग होने वाला बात आ रहा है, तो शायद आप दोनों का कनेक्शन बने, क्योंकि आप लोग के कनेक्शन में आपका जो भी पार्टनर है वो आपको नहीं समझता, ना ही इंटरेस्ट ले रहा है। और जो थर्ड पार्टी है वो चाहे तो ये हटा सकते हैं, आप लोग के बीच की जितनी भी बाउंड्रीज है उसको ये ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये खुद ही नहीं करते हैं। तो ये अगर ये अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं, अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कब लेंगे? तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत सारा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर ही हैं और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का काम हो सकता है। बहुत रेयर लोगों के लिए इनकी फैमिली हो सकती है, या इनकी अगर फैमिली है तो अनमैरिड या मैरिड वालों के लिए होगा। बाकी अगर किसी और के साथ मैरिड है तो फैमिली नहीं है थर्ड पार्टी, ओके। ये खुद ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और अनमैरिड वालों के लिए भी फैमिली नहीं हो सकती, काफ़ी कम चांसेस में होगा कि फैमिली है, बट अधिकतर लोगों के लिए थर्ड पार्टी वर्क प्लेस होगा, या वर्क प्लेस पर किसी के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो हो सकता है जिसमें ये बिजी रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, या बातें ही नहीं करते हैं, या सारी बात बताना सही नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं इस बीच उनकी क्या करंट फीलिंग है, क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। एंड गाइस, मुझे नहीं पता ये किसकी रीडिंग है, तो आप भी मुझे बताएं कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं इनकी क्या है लव करंट फीलिंग, द टावर। ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाला कार्ड है, क्लैरिफिकेशन वाला कार्ड है, जिसमें मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सभी लोगों के लिए, टोटल लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, विच इज़ जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ओके। जो भी आपके पार्टनर हैं इनकी एक खड़ी सच्चाई आपके सामने आई है, और शायद ये बेहतर था, आपके सामने सच्चाई आना बेहतर था, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, ओके। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी पार्टनर है आपका या तो आपके साथ कनेक्शन रीस्टार्ट करेगा, लेकिन काफ़ी कम लोगों के लिए, या फिर आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर देगा पोलाइटली, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है सच्चाई सामने आना ज़रूरी था। ये आप लोग के बीच में चला क्या है या फिर उनकी तरफ से क्या हुआ है, एक छोटा सा बात मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको लगेगा कि आपकी रीडिंग है, ओके। इस रिलेशनशिप में ईगो भी बहुत ज़्यादा आया है, और किसी का ईगो टूटा भी है, किसी का ईगो टूटकर बिखर गया है, बिलीफ सिस्टम टूट गया है, इन पे जो आपको विश्वास बनना चाहिए ना, वह विश्वास टूटा है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पैनिक, कंफ्यूजन और इल्यूजन और डिफ़िकल्ट पीरियड आप लोग कहीं ना कहीं सामना कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा आप लोग कहीं ना कहीं घबरा गए हो। इस कनेक्शन में आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कौन पार्टनर है, किससे आपकी शादी हो गई, या किससे आप प्यार कर लिए, या सच में ये वही है जिससे आप प्यार किए थे, तो वो भी मुझे लग रहा है। सडनली मुसीबतों का सामना आप लोग को करना पड़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस टाइम आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या आप लोग सुसाइड करने का सोच रहे होंगे कि बैड टाइम है, सुसाइड कर ले। अगर ये कनेक्शन आपका नहीं हुआ तो सुसाइड ही करना बेहतर है, क्योंकि जो धोखा मिला है शायद वो आप सह नहीं सकते, तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है। चीटिंग हुआ है इस कनेक्शन में, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, कुछ सच सामने आया है, और आपको कहीं ना कहीं अकेला फील लगेगा, अकेला आप फील करोगे। बाद में चीज़ें चेंज ज़रूर हो जाएगी, कंट्रोल आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि बिलीफ सिस्टम टूटा है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप, आइदर बैड प्रॉब्लम, इंड स्टेज, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो फाउंडेशन है वो गड़बड़ाया है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये सच्चाई सामने आना ज़रूरी था उनके लाइफ से रिलेटेड आपके लिए। अगर वो सच्चाई सामने नहीं आता ना गाइस, तो कहीं ना कहीं बाद में और चलकर प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए आप खुद किस्मत समझो कि आपका लक आपके साथ है, और सही समय पर आपको कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई है।
भगवान आपके साथ हैं और भगवान कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है, और इसीलिए ये सारी सच्चाई सामने आई, नहीं तो आगे चलकर आपकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाती। इसीलिए आपको अभी बता दिया गया। अगर ये कनेक्शन में थोड़ा सा भी शर्म होगा, या कनेक्शन आप लोग का ऐसा होगा कि शादी के कई साल हो गए या बच्चे हैं, तो शायद जाकर आपका कनेक्शन फिर से रीस्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज ये कनेक्शन में ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। ये पार्टनर आपको गारंटी नहीं देता कि ये आपके साथ रहेगा, सभी लोगों के लिए नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसमें 20% लोगों के पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आकर आपसे एक मौका मांगे, बट अधिकतर लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि ये जो भी पार्टनर हैं कहीं ना कहीं गारंटी नहीं देते कि आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है 2 इंपॉर्टेंट नंबर है जिसमें आपके पार्टनर फिर से आपको धोखा देने की कोशिश करे, और ये एक फीमेल हो सकती है आपकी, जो भी, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, ये आपके स्ट्रांग बनने के लिए ही था। मुझे ऐसा लगता है आप डर भी रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर ही है, सच पूछो तो, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर ही है। ये बोलते हैं कि मुझे अपना रिश्ता समझ में नहीं आता, क्या है ये रिश्ता, मैं नहीं संभाल सकता या नहीं देख सकता, या जो हुआ मुझसे मुझे माफ़ करो। बहुत कम लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये कनेक्शन रीस्टार्ट हो, बट बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूँगी, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए। ओनली 20 to 30% लोगों के लिए आपके पार्टनर आपकी इमोशंस को समझकर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, बट अधिकतर लोगों के लिए कनेक्शन ब्रेकअप में भी जा सकता है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये भी बताता है कि जो भी पार्टनर हैं ये चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। इनके लिए बहुत आसान है चीज़ों को देखना, समझना और कंट्रोल करना और एक्शन लेना, बट ये खुद ही नहीं देख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो? आप कितना करोगे? आप कितना इनके बारे में सोचोगे? ये डायरेक्ट करेंट फीलिंग के थ्रू बोल रहे हैं, रहने दो। और अगर आपके पार्टनर आती हैं आपकी लाइफ में, तो कह सकते हैं कि बहुत टाइम लगा दे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये जो भी पार्टनर है ये बोलती है कि तुमने जितना दे दिया है मैं शायद उतना ना दे सकूँ। लेकिन ये पार्टनर जो आपका जो डिवाइन कनेक्ट किया है ना आप लोग को, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे ओनली फॉर 15 to 20% लोगों के लिए, और आकर आपको शायद क्लैरिटी दे, पोलाइटली आपको कन्फेस करे, चीज़ों को हैंडल करें, तो वो चीज़ मैं कह सकती हूँ। नहीं तो मैं सभी के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, और अब तक आपको यही लगते रहा कि ये शायद ये स्थिति है या परिस्थिति है, इसी वजह से हो रहा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं था गाइज, ओके। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं इनकी क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। अधिकतर लोगों के लिए चांसेस हैं, वेट गाइस मैं दिखा दूं, कि आपका जो भी पार्टनर है ये शायद आपको बोले, ये देखिए सैड फेस है, तो मुझे ऐसा लगता है लेट गो करके आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, लेकिन इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी शायद बेहतर हो जाएगी और भी ज़्यादा, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व फैंटास्टिक, ओके। क्योंकि जजमेंट भी होगा, जो गलत किया है आपके साथ उसको गलत मिलेगा, डोंट वरी, आप अपनी आंखों से देखोगे गलत मिलेगा, एंड आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएगा। आप अकेले नहीं हो, डिवाइन ऑलवेज विथ यू, ओके, ऑलवेज, ओके। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस, बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूँगी, सो डोंट वरी गाइज, ओके। 2022 में आपका कनेक्शन बना, wait, what you think about our future? I am very feel sad without you. ये कुछ भी नहीं है यहाँ, ओहो अच्छा वेट, ये भी कुछ भी नहीं है, अच्छा। एट राइट टाइम आई गिव यू ऑल आंसर। दिसंबर मंथ से आप लोग के कनेक्शन डगमगाए, दिसंबर, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ से आप लोग के बीच में बात नहीं हो रहा है। डोंट बी फियर, आई एम विथ यू फॉर लाइफ टाइम। तो ये डरने के लिए मना कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, ओके, नॉट फॉर ऑल, ओके। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए। मिलती हो अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।